गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं आज की क्लास शुरू करने के लिए। और जो मेरा आज चैप्टर होगा वो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब बताइए रिटायरमेंट और डेथ क्या होता है? अब मैं बताऊं ये लीजिए, ये हैं ए बी सी, ये तीन पार्टनर थे। यस सर, ठीक है ना। एक कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, ये जा रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं, ये चला गया। कह रहा है भाई ये चला गया, फर्म से बाहर चला गया, ठीक है ना, फर्म से ये चला गया बाहर। एक बात बताइएगा, मैं भी जो पूछूंगा, ये बंदा जा रहा है तो पहले से प्लान था कि नहीं था? हाँ सर ये तो रिटायरमेंट जो है प्लान होता है। क्या होता है? ये प्लान होता है, ठीक है ना। अच्छा उसी तरीके से देखिए, अब जब ये ओल्ड फर्म था, ये क्या था? पहले ये फर्म जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर मान लीजिए 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। जो ये निकल गया तो अब बताइए रेशियो क्या हो जाएगा? तो अब नए पार्टनरशिप फर्म का क्योंकि नया पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। अब कितने पार्टनर रह गए? अब 2 रह गए, ठीक है ना। अगर कुछ ना दिया हो तो यही इनका 1:1 रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो बताइए हमको क्या करना चाहिए? सर रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप हम यहाँ पर हो गया। अब हमको वो सारे के सारे स्टेप फॉलो करने चाहिए जो हर जगह फॉलो किए थे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये था आपका रिटायरमेंट। ये था आपका क्या? रिटायरमेंट। ओ यानी रिटायरमेंट कुछ नहीं बच्चों, रिटायरमेंट जो होता है वो प्लान होता है। अच्छा ये बात है। हाँ अब दूसरी तरफ देखिए, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। ये लीजिए ए बी सी, तीन पार्टनर हैं। ओके अच्छा, इसमें से बिना बताए मर गया है कि नहीं? कोई बताइए बता करके मरता है। ये लीजिए टे ये मरा हुआ बच्चों, ये सी है। ये कौन है? ये सी है। ये लीजिए आग लग रही है, दूर दूर ऐसे उड़ रहा है, ठीक है ना। ये मर गया, सी था। अब आप एक बात बताइए, ये तो यहाँ से चला गया, सी यहाँ से चला गया, बता के गया है क्या? नहीं सर, ये तो बस इसका डेथ हो गया, अचानक हो गया। तो ये क्या होता है? अनप्लान्ड होता है। क्या होता है? ये अनप्लान्ड होता है। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या? डेथ। अच्छा दोनों ही केस में आप एक चीज़ देखिए, न्यू पार्टनरशिप यहाँ पर फिर से हो जाएगी। मान लीजिए जब उसका डेथ हो गया तो अब नया पार्टनर हो जाएगा, ए और बी हो जाएंगे। फिर इनका वही मान लीजिए यहाँ पर रेशियो 1:1 था, यहाँ पर कितना हो गया? 1:1 हो गया। तो यहाँ पर भी रेशियो चेंज हुआ। हाँ सर रेशियो तो यहाँ पर भी चेंज हुआ। तो एक चीज़ आप लोग देख लीजिए बच्चों, दोनों जगह पे मेरा रेशियो चेंज हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वजह क्या है? वजह क्या है? अब तक हम लोग बार बार चेंज इन PSR हुआ, एडमिशन हुआ, डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, क्यों हम लोग बार बार जो है नए सिरे से अकाउंटिंग करते हैं? आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 पार्टनर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आकर के ये बंदा कोई यहाँ से रिटायर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा यहाँ रिटायर हो रहा हो, रिटायर होने का मतलब ये चला जा रहा हो या कोई एडमिट हो रहा हो, तो इतने मंथ का मान लीजिए 6 मंथ ये है और इधर का आपका कितना है? 6 मंथ है, ठीक है ना। तो आप सही से बताइएगा, यहाँ का जो प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा वो किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को हमेशा मिलना चाहिए। एडमिशन के केस में मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे तो ये इन लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा रिटायरमेंट या डेथ में जो ओल्ड मतलब ये तीनों को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं, चेंज इन PSR में इन्हीं दोनों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ यहाँ पर निकाला, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या क्या होगा? नया रेशियो हो जाएगा। तो पहले ये दोनों ओल्ड पार्टनर को सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, यानी इतने 6 महीने का। इसके बाद अब नया पार्टनरशिप हम आएगा तो इन दोनों को इस 6 महीने मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं? इसी वजह से यहाँ का जो भी प्रॉफिट होगा, इतने मंथ का जो भी प्रॉफिट होगा
जो भी लॉस होगा, जो भी रिवैल्यू करने पे एसेट्स के प्रॉफिट और लॉस होगा, सब का सब बच्चों यहीं पर बांट लेते हैं, ताकि जब नया पार्टनर एग्जिस्टेंस में आए, नया पार्टनर का मतलब नई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आए, नई पार्टनरशिप फर्म का मतलब नए रेशियो से ये पार्टनर जब आ जाए या कोई पार्टनर एडमिट हो जाएगा तब भी नया रेशियो आएगा, तो अगले 6 महीने का जो है हम लोग उसकी अकाउंटिंग करें। यही वजह बच्चों हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म करते हैं, यानी यहाँ का प्रॉफिट और लॉस बांट करके जो ओल्ड शेयर रहता है पहले उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा खत्म करते हैं, फिर नए सिरे से अकाउंटिंग शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये था बच्चों आपका, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ में। तो रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या पहले हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट जिसमें क्या होता है अनप्लान्ड होता है, और उसके बाद पढ़ने वाले डेथ जिसमें क्या होता है प्लान्ड होता है। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या रिटायरमेंट। और सब जगह बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब जगह सेम होने वाली है, जैसे हम लोग एडमिशन में किए थे, जिस तरीके से हम लोग चेंज इन पीएसआर में किए थे, वही चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर रिटायरमेंट में भी। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों रिटायरमेंट हो या डेथ हो या एडमिशन हो, हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट द पार्टनरशिप फर्म जब करते हैं तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए सर। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग रिटायरमेंट। ठीक है ना? ये डेथ था, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में हमको क्या क्या डील करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग किए थे बिल्कुल वही। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 मेरे बच्चों, नंबर 2, नंबर 1 हो गया, नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि जब पार्टनर चला जाएगा तो ये पता करना बच्चों कौन गेन कर रहा है। तो गेन कौन करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे वही ना गेन करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। जब ये हो जाएगा फिर हम लोग नंबर 3 पे क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे सर वही तो है, हाँ बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हो जाएगा तो कहेगा नहीं भैया मेरा गुडविल का इतना, जो हमने इतना मेहनत किया था मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, तो उसके बदले मुझको कुछ मिलना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अमाउंट की कैलकुलेशन, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बताइए सर। 5th पे कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 5, नंबर 6 के बाद, नंबर 5 के बाद आएगा नंबर 6। और अब हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बिल्कुल देखिए सेम हो रहा है बच्चों, सब कुछ सेम है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद नंबर 7 पे हम लोग क्या करते थे, उसके बाद बनाते थे हम लोग क्या, कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, हम लोग क्या बनाते थे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद आता था आपका नंबर 8 पे, अगर होता था तो इफ कैपिटल एडजस्टमेंट, याद है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट अगर है तो लिख देते हैं इफ। और लास्ट में हम लोग बनाते थे बच्चों यहाँ प्यारे प्यारे मेरे, बैलेंस शीट। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो ये हम लोग को स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। और हम लोग को देखिए, हम यहाँ पर आपको क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये पहला दूसरा। ठीक है ना? बहुत बहुत ईजी है। अच्छा, वैल्यूएशन गुडविल हम लोग नहीं सीखने वाले हैं, ट्रीटमेंट हम लोग ट्रीटमेंट, और यहाँ पर सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बात है वो सीखने वाले हैं। बाकी सब जितना पुराना आपने पढ़ा वही है। वैल्यूएशन गुडविल हुआ सेम, पिछली तरह ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग सीखेंगे। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ नया नहीं है, रिवैल्यूएशन ऑफ ये भी कुछ नया नहीं है, कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नया नहीं है। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमको कुछ बातें मिलेंगी न्यू, ये 4। और बैलेंस शीट में भी कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो बताएंगे आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है ना? वो आप लेक्चर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा बच्चों कि हम लोग क्या हम लोग करने वाले हैं, यानी वैल्यूएशन गुडविल में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं। इसके बारे में हम लेक्चर पहले बना चुके हैं, दोबारा बताने का क्या मतलब हुआ। ठीक है ना? तो हम लोग 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, बाकी सब आप जैसे पीछे पढ़े हुए बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ओके, यस सर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नंबर 2 हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और कांग्रेचुलेशन बच्चों, यहां पर सिर्फ 2 ही केस होंगे,
बस केस 1 होगा और एक होगा आपका केस 2। दोनों को मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरिटी दिख जाए। ए बी सी पार्टनर है और इनका शेयर रेशियो था 3:2:1 और क्वेश्चन में लिखा रहेगा सी जो है हो जा रहा है रिटायर। क्या हो जा रहा है? रिटायर। और हमसे यहां पर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है? कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरी चीज मांग रहा है गेनिंग रेशियो। यहां पर बस कैसे लिखा रहेगा? ऐसे रहेगा, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर हो रहा है, और इसके शेयर्स को, सी के शेयर्स को, जो इसका शेयर्स है उसको 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में कौन कौन ले रहा है? ए और बी इसको ले रहे हैं। तो जो ही ऐसा कहा ये फौरन बन जाएगा केस 2, और यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर भी मांगेगा और गेनिंग रेशियो यहां पर भी मांगेगा। तो आइए बच्चों, बहुत छोटा लेक्चर में आज होने वाला है। तो केस 1 में हम लोग देखते हैं क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, आप करेंगे क्या? यहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुबारक हो बच्चों, आप कुछ नहीं करेंगे, जो ही रिटायर हुआ उसका शेयर काट दीजिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप मिल जाएगा आपको। किसका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी मिल गया। कितना? 3:2। बस काम खत्म। अच्छा, दूसरा गेनिंग रेशियो, और यहां पर गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर, यानी गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 3:2, यानी दोनों आपको सेम मिलने वाला है। सर ये कैसे होगा? ये कैसे हो गया? तो देखिए गेनिंग रेशियो क्यों इतना आ गया? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? वही ना आएगा। तो यहां पर गेनिंग रेशियो का फार्मूला पहले देख लेते क्या होता है बच्चों। गेनिंग रेशियो, आप ओल्ड माइनस न्यू करते थे, ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हैं। जो भी माइनस में आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं? वो क्या मान लेते हैं? वो क्या करता है? गेन करता है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो इस बार माइनस में नहीं प्लस में आएगा, जो प्लस में आएगा वो क्या करेगा? वही गेन करेगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, जब गेनिंग रेशियो निकालते तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? न्यू शेयर में से माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर। अच्छा लगेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। न्यू शेयर में से माइनस कर देंगे क्या? ओल्ड शेयर। तो कौन कौन थे? ए और बी, ए और बी। तो न्यू शेयर बताइए कितना है? तो 3/5, 2/5। ओल्ड शेयर कितना है? तो आपने कहा सर 3/6, और इसका था 2/6। अब दोनों का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 30, 5 3 जा 15 हो जाएगा 3/30। बोलिए ये बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर इसका करेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 36, 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा कितना? 2/30। देखा आप लोगों ने? यहां पर क्या हो रहा है? ये दोनों 3:2 की रेशियो में क्या कर रहे हैं? गेन करेंगे नहीं करें? मैंने आपसे पहले बताया था जब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर न्यू माइनस ओल्ड करने पे किसी का आंसर माइनस में आ जाता, यानी वो क्या करता? सैक्रिफाइस करता। क्या करता? सैक्रिफाइस करता है। अगर आप कंफ्यूजन में आ रहे हो बच्चों, तो आप ओल्ड माइनस न्यू ही करिए, और जिसका माइनस में आ जाएगा वो क्या करेगा? गेन ही करेगा। और बताइए ये दोनों तब गेन ही करेंगे, लेकिन ऐसे ना करिए। बेटर क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ताकि लगे तो हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, है कि नहीं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और यहां पर अगर किसी का माइनस में आ गया तो यानी वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा? आपका ओल्ड शेयर के, यानी न्यू शेयर्स के बराबर होगा। और न्यू शेयर्स कितना है? 3:2 है। समझ में आया नहीं आया? तो न्यू शेयर्स के बराबर है ये। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों केस 2 पे। केस 2 बहुत छोटा वीडियो बनने वाला बच्चों, मैं क्या बताऊं, मुझको तो शर्म आ रही है। हाँ सर शर्म आएगी। आइए अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर 2 का। हम लोग देते हैं केस 2 का कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ए बी सी पार्टनर है और उनका रेशियो कितना? 3:2:1। सी रिटायर हो जा रहा है। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वो जब रिटायर हो जाएगा तो कितने का शेयर वो चला जाएगा लेकर के? मतलब हट जाएगा बिजनेस से, पार्टनरशिप से 1/6। इस 1/6 को क्वेश्चन ने कहा है, ये दोनों ले रहे हैं किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में ए और बी ले रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे ए टेक कितना ले रहा है? 1/6 का 3/4, यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे का नीचे, हो जाएगा कितना? 24। यानी ए इतना टेक कर रहा है, तो एज न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? एज न्यू शेयर। भाई जब कोई रोटी छोड़ करके जाएगा तो खाएंगे कौन? ए और बी खाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, और रोटी बना हुआ है, तो रोटी कह रहा है कि हम नहीं खाने वाले हैं। तो जब नहीं खाने वाला कोई बंदा चला जा रहा है तो कौन खाएगा? ए और बी खाएंगे। तो जिसका जितना बड़ा पेट, तो इसका पेट है ज़्यादा बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एज न्यू शेयर्स देख लेते हैं। 3/6
इसका, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले था 3/6, अब ऐड कर देंगे इसको इसमें 3/24, 3/24, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, प्लस 24 1 जा 24, 1 3 जा 3, ये आपका हो जाएगा 15/24। ओके, अच्छा वहीं देखते हैं बी कितना कर रहा है टेक, तो बी टेक वो कितना कर रहा है, तो 16 का 1/4 यानी 1/24 वो ले रहा है। तो 20 का नया शेयर्स देख लेते हैं, तो पहले उसका कितना था, 2/6 था, और उसको और मिल जाएगा कितना, 1/24, ये लीजिए। तो अब जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा, 24 आएगा। 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8, प्लस 24 1 जा 24 और 1 1 जा 1, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 9/24, 9/24। अब बताइए यहां पर क्या हो गया, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल करके आ गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ये देखिए इसका आया कितना, 15/24, और यहां पर आया 9/24, तो 15 और 9 कितना होता है, 24 ही होता है। तो ये आपका हो गया 15:9, 15:9, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी 5:3 इनका हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ गई ना, ये 5:3 क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब अगर हमसे कोई कहे निकाल करके दिखाइए इनका, मैंने कहा क्या निकाल करके दिखाइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए अगर कोई कहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो कितना आसान बच्चों, कितना आसान, सॉरी गेनिंग रेशियो निकालना तो कितना आसान, बताइए गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या है, ये कितना गेन कर रहा है, साफ साफ यहाँ जितना टेक कर रहा है यही तो गेन कर रहा है, ये देखिए इतना यहाँ पर गेन कर रहा है, और ए इससे कितना, ये इतना गेन कर रहा है। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, जो ऊपर दिया हुआ वही क्या हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो है, तो 3:1 गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, टेक रेशियो, ये क्या था, टेक रेशियो। अच्छा आपका दिल नहीं भरा, नहीं सर आप निकाल कर दिखाई कैसे इतना आ जाएगा, तो मैंने कहा ये लो बच्चों, तो ये शॉर्टकट है, ये क्या है, शॉर्टकट जहन में रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाएंगे आप, और कुछ नहीं, वरना हमको क्या, तो लीजिए हम लोग निकालेंगे क्या, गेनिंग रेशियो। अच्छा गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है जल्दी बताइए, तो न्यू शेयर में से हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, ओल्ड शेयर। न्यू शेयर्स कितना है, तो न्यू शेयर यहां पर निकला है 5/8, देखिए है ना, हाँ सर, तो यहां पर लिखेंगे 5/8, और ओल्ड शेयर्स कितना है, 3/6, तो एलसीएम लेंगे हो जाएगा कितना, 48, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 और 6 5 जा 30 माइनस, और 6 8 जा 48 और 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 6/48। ओके फिर उसका देखते हैं, ये ए का था और बी का भी देख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है उसका, 3/8 है। ओल्ड कितना था, तो सर ओल्ड था उसका 2/6, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 48। ओके 8 6 जा 48 और 6 3 जा 18 माइनस 6 8 जा 48 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 2/48। तो आपने देखा कितना आ गया, 6:2, आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बताइए क्या आ गया, फिर आ गया कि नहीं आ गया, तो 3:1 आया कि नहीं आया। तो आप इसको ना करके जो टिक यहाँ पर कर रहे हैं वही ले लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या है गेनिंग रेशियो। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, और आज हम लोगों ने क्या सीखा, किस तरीके से न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और दोनों में हम लोगों ने शॉर्टकट भी सीख लिया। न्यू पीएसआर केस 1 का निकालना कितना आसान, 3:2 पार्टनर है जो छोड़कर चला जाए और कुछ नहीं क्वेश्चन का है, तो ओल्ड जो रेशियो होगा वही न्यू शेयर हो जाएगा, और यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या होगा, वही फिर वही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। केस 1 में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, केस 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस क्या दिया रहेगा, ए और बी, वो रेशियो दे देगा, इतना ये ले रहा है इतना ये ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना होगा मल्टीप्लाई करके उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे, हमको न्यू शेयर मिल जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो निकाला है वो मेरा क्या है, वो पता ये चला, वो मल्टीप्लाई करके जो निकाला है कि वो कितना गेन कर रहा है, ए इतना गेन कर रहा था और बी इतना गेन कर रहा था, तो वहां से हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और दिल नहीं अगर आपका उस पर जम रहा है तो आप निकालिए भैया बैठ करके, क्या निकालेंगे, न्यू शेयर में से माइनस कर दीजिए, ओल्ड शेयर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, और अब हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में जो है कॉन्सेप्ट पूरा ये खत्म कर देंगे, फिर अपना जो है जिस तरीके से स्टेप फॉलो करते थे एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।